सौंपेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कम होने के बजाय विकराल रूप लेती ही जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर ने टिहरी झील से पानी भरकर जंगलों में पानी डाल रहा है। आग लगने से आसपास के रहने वाले लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। तो ये उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के बाद हेलीकॉप्टर से आग ने इतना विकराल रूप धारण किया कि अब हेलीकॉप्टर से इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की गई। हेलीकॉप्टर से आग पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश की गई। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग, ये देखिए तस्वीर, हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ। और उपचुनाव में बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। बीजेपी बागियों को मनाने में जुट गई है। लादूलाल पीतलिया ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। सतीश पूनिया ने देखी तस्वीरें उस वक्त की जब लादूलाल पीतलिया ने मुलाकात करने के लिए यहां पहुंचे थे सतीश पूनिया से। सहारा विधानसभा से नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद पीतलिया चर्चा में आए थे। पूनिया ने इसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस में क्राइसिस है, कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी। हमारे जो संभावित प्रत्याशियों की सूची में जिनका नाम था, ऐसे हमारे लादूलाल पीतलिया जी मेरे साथ बैठे हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस को लग रहा था कि पीतलिया जी यदि चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कांग्रेस अपनी गणित समझ के बैठी हुई थी और पूरी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट कर दी। परिवार में समझाइश होती है, इन्होंने बड़ा दिल रखते हुए स्वेच्छा से अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होने का मार्ग प्रशस्त किया। पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उदारता से पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं, तो पार्टी इनका निश्चित रूप से मान सम्मान करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हार की बौखलाहट से निराशा, हताशा उनके चेहरों में और उनके बयानों में दिखती है, क्योंकि उनकी वहाँ गणित बिगड़ी और इसलिए उन्होंने कभी चिट्ठी का, कभी ऑडियो का, इस किस्म की सियासत करी। तो इसके पीछे कांग्रेस की सियासत पीतलिया जी को बदनाम करने की, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की है। और मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि जिस पार्टी में पीतलिया जी जैसे कार्यकर्ता हों कि इन्होंने ये समझा कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार राजस्थान की जनता के हक में है, उस चीज़ को समझा और इन्होंने सेक्रीफाइस किया, तो निश्चित रूप से पार्टी इनका मान सम्मान करेगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इस सारे प्रोपेगेंडा के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और कांग्रेस पार्टी इसमें कभी सफल होगी नहीं। कोई नहीं है, क्राइसिस कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि उनको आशंका है कि 2.25 साल के कुशासन के कारण तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में उनके खिलाफ भारी जन आक्रोश है, जो पंचायती राज चुनाव में प्रकट हुआ था। वो दिखावे की हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठ के मुस्कुरा के तस्वीरें जरूर खिंचाते हैं, लेकिन उनके न तो मन मिले हुए हैं न दिल मिले हुए हैं। उनके भीतर मतभेद भी हैं और मनभेद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मन का भेद नहीं है। और जैसा पीतलिया जी ने कहा कि मोदी जी की नीतियों में भरोसा करते हैं, तो अल्टीमेटली एक ऐसा सशक्त लीडर जिसके पीछे हम लोग चलते हैं। तो कांग्रेस में जो विग्रह है उसका उदाहरण उनकी बाड़ाबंदी भी थी। उनको अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों का असर कांग्रेस पार्टी को इन तीनों चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, रुतबे का काम लेगी, पूंजी का इस्तेमाल करेगी, लेकिन फिर भी इन तीनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। देखिए, इन्होंने खुद ने स्पष्ट किया है और मैं कह सकता हूं मैं पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति हूं। राजनीति में, सियासत में इस किस्म की बातें होती हैं और आज इन्होंने बड़े दिल से, उदारता से ये कहा है कि बात ठीक है, मेरी अपनी भावनाएं थी, मैंने परिवार के लोगों से मशवरा किया, कार्यकर्ताओं, समर्थकों से मशवरा किया और इसलिए इस नतीजे पर पहुंचे कि इस समय देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती जरूरी है, प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर करना जरूरी है। इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार जीते, इस नाते ये अपनी इच्छा से आए, इन पर कोई दबाव नहीं है किसी किस्म का। और मैं तो इनको धन्यवाद देता हूं कि इस समय राजस्थान की जनता भी ये चाहती है कांग्रेस पार्टी हारे और बीजेपी जीते, तो आप उस जीत के कारक बनेंगे, इस बात की मुझे प्रसन्नता है।
खबर कोटा से। कोटा यूनिवर्सिटी में एबीवीपी प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने 11 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं और मांगे पूरी नहीं होने पर इन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तस्वीरें कोटा से। कोटा यूनिवर्सिटी के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगे हैं इनकी और कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और आंदोलन की भी इन्होंने चेतावनी दी है।